नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which country won the title of ICC Under-19 World Cup 2024? तो ICC Under-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता। साउथ अफ्रीका में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये सभी बातें आपने आंसर दी थी और सभी ने डिटेल में आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, with whom did the education minister signed an agreement to promote football game in the country? तो देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर फीफा के साथ यहाँ पर साइन अप किया, जिससे कि भारत में जो फुटबॉल है उसको प्रमोट किया जा सके। तो फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि स्कूल लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर भारत के मिनिस्टर्स के साथ, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साइन अप कर चुका है, जिसमें फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम चलाया जा सके और उड़ीसा से इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भोपाल मध्य प्रदेश में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड जिसकी बैठक हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइन, जो कि अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया में भारत का डेलीगेट गया है, और केरला स्टेट जिसने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया। ये ऑपरेशन अमृत रोकने में मदद करेगा, ज़्यादा यूज़ जो कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स उनकी अवेयरनेस फैलाने में मदद करेगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये हैदराबाद तेलंगाना में हेल्थ केयर और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसको स्टार्ट किया गया। अर्जेंटीना जो कि भारत में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करेगा लिथियम की, इसीलिए एग्रीमेंट इसने किया है अर्जेंटीना ने भारत के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्गेस्ट ब्रिज जो बना है उसका इनॉग्रेशन किया, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को यहाँ जोड़ेगा। अटल सेतु इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? तो फिनलैंड में अगले राष्ट्रपति कौन चुने गए? आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टब। कौन? अलेक्जेंडर स्टब। यहाँ पर आप अलेक्जेंडर स्टब को देख सकते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये फिनलैंड के, अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया है और जीतने के साथ ही इन्होंने वहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। और ये नेशनल कोएलिशन पार्टी के कैंडिडेट हैं स्टब, और इन्होंने 51.6% वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। ये 2014-15 में प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड में रहे थे। फिनलैंड नॉर्थन यूरोपियन कंट्री है, जो कि स्वीडन, नॉर्वे और रशिया के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंटरनेशनली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कतर के साथ यहाँ पर साइन अप कर चुका है, जो कि 2028 से 2048 तक की परचेज यहाँ पर भारत ने की है। सऊदी अरेबिया जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड बुक फेयर के लिए चुना गया। म्यांमार के साथ भारत फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रहा है। नंगोलो पुम्बा ये नए प्रेसिडेंट नामीबिया के बने हैं। भूटान को सबसे ज़्यादा ग्रांट इस बार 2024-25 के बजट में प्राप्त हुआ है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टिन
लोकोर्नु और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, जिन्होंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ साइन अप किया और दोनों देश डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा शुरू की गई। इसके माध्यम से सोलर पैनल अगर आप घर पे लगवाते हैं और अगर आपके घर को इस स्कीम के माध्यम से सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके लिए 75,000 करोड़ से ज़्यादा इस स्कीम पर जो हमारा बजट है उसमें पैसा एलोकेट किया गया। यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल विपिन रावत अनवील्ड? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, इनका देहरादून में यहाँ पर जो प्रतिमा है, स्टैचू है, उसको अनवील किया गया। तो देहरादून में इनका रिसेंटली में, जो कि उत्तराखंड के ये निवासी भी थे, तो उत्तराखंड देहरादून जो कि इनकी कैपिटल है, वहाँ पर लेट जनरल विपिन रावत जी का यहाँ पर, जो कि पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में भी इन्होंने काम किया और ये भारतीय आर्मी के चीफ भी रहे थे, तो इनका स्टैचू अनवील किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें, उत्तराखंड में अनवील हुआ। तो उत्तराखंड को राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है, और विंटर में ही ये स्टैचू का अनवील हुआ है। यहाँ का हाई कोर्ट हल्द्वानी में अवेलेबल है। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेटिव है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 93 है। पहली पोजीशन पर कौन रहा? पहली पोजीशन का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार वहाँ पर बहुत ही कम है, और ये है कहाँ पर? डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। याद रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको जारी किसने किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया और इसमें भारत की रैंक 93 रही। टोटल 180 कंट्रीज़ में 180 रैंक किसकी रही? तो सोमालिया की 180 रैंक रही है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और डेनमार्क की पहली रैंक रही, जो कि यूरोपियन कंट्री है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 133, श्रीलंका की 115 यहाँ पर रैंक रही है, बांग्लादेश की 149 रैंक रही है। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली दत्ता जीरो कृष्णराव गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो हाल ही में दत्ता जीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए एक पर्सनैलिटी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये 95 ईयर के थे और याद रखिएगा, इंडियन फॉर्मर ये कैप्टन भी रहे हैं। इंडियन टीम के लिए इन्होंने कैप्टनसी भी की है। कब कैप्टनसी की है? और साथ साथ ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कंवल टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कंवल टाइगर रिजर्व जो खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो कंवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा, तेलंगाना में ये स्थित है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। यहाँ पर 6 फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को रिसेंटली में सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो स्मगलिंग
जो कंवल टाइगर रिजर्व में रोक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा ये चर्चाओं में रहा। और टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा 2012 में मिला था। सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप, जो कि यहाँ पर हैबिटेट है किसका, टाइगर्स का। यहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल है और साथ साथ वाटर बॉडीज़ अवेलेबल है, जो कि इनके लिए बेहतर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। ठीक, और यहाँ पर गोदावरी और कदम रिवर यहाँ पर बहती है, जिसकी वजह से फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स हैं वो वैरायटीज़ के प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल है। कितनी स्पीसीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, तो लगभग 673 प्लांट की स्पीसीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को इसे राज्य के रूप में फॉर्म किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। हैदराबाद इसकी कैपिटल, 33 इसके डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहाँ की असेंबली में 119 सीट्स और काउंसिल में 40 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, नजूल लैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई नाजूल भूमि किस राज्य से संबंधित है, तो नाजूल भूमि ये उत्तराखंड से संबंधित है। और ये कहाँ पर है, तो इसमें हिंसा हुई, वायलेंस की घटना देखी गई और यहाँ पे मदरसा था, मॉस्क्यू था, जिसको यहाँ पर सरकार ने एक्वायर कर लिया था, ओन्ड कर लिया था। और इस पर इसे पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ करने की बात कही जा रही थी, जैसे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे या हाउसिंग सोसाइटी इस पर बनेगी, जिसकी वजह से विवाद हो गया और यहाँ पर वायलेंस देखा गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा था। उत्तराखंड के बारे में हमने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम। तो स्वयं योजना को शुरू किस राज्य ने किया, तो स्वयं स्कीम को उड़ीसा राज्य ने शुरू किया। इसके माध्यम से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर 1 लाख तक का जो फ्री लोन, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे यूथ को, जो कि स्वयं स्कीम के माध्यम से होगा। इसमें 18 से 35 साल के यूथ को ये जो लाभ है प्राप्त हो सकेगा। इसके माध्यम से वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर रघुवर दास, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहां पर 147 सीट्स, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 सीट यहां पर आती है। अगला क्वेश्चन, When is नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हम हर साल 12 दिसंबर नहीं है, 12 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। सारे ऑप्शंस में फरवरी है, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम 12 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड वीक हम 12 से लेकर 18 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, ध्यान रखिएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1958 में अनाउंस किया गया था। ठीक, आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 को जीत लिया। कतर ने यहाँ पर भारत के साथ 7.5 मिलियन टन जो गैस है 2028 से लेकर 2048 तक के लिए साइन अप किया है। और कतर ने 8 यहाँ पर नेवी जो इंडियन मेराइन ऑफिसर्स थे, फॉर्मर ऑफिसर्स, उनको यहाँ पर डेथ पेनल्टी के बाद छोड़ा था, रिलीज़ किया था और अब उनको पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट लॉन्च करवाया गया। सर्वे शिप आईएनएस संधायक, जिसको बिल्ड किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा और इंडियन नेवी को इसे सौंप दिया गया है। 137 लाइट ईयर नासा के द्वारा
सुपर अर्थ डिस्कवर किया गया और अर्थ से इसकी डिस्टेंस है कितनी, 137 लाइट ईयर। सुमित नागल ये जीत चुके हैं सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट को। ठीक, आगे बात करें आईआईटी भुवनेश्वर जिसने इरेडा के साथ साइन अप किया है और ये इनोवेशन और रिसर्च की फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम करेंगे। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया और ये जो संगीत कला अकादमी की एक रीजनल केंद्र है जो कि हैदराबाद में अभी इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन नेशनल वुमेंस डे हम 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, तो फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।